तो क्यों गिव अप नहीं करना चाहिए, ये आपका सबसे ज़्यादा वर्स्ट डिसीजन हो सकता है। आज मैं आपको पूरा सब चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, आप गिव अप नहीं करना चाहिए, आप भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। मैं एकदम लॉजिकली बोलूँगा कि तुमको क्यों गिव अप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको कोई मोटिवेशनल वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग बनाते हैं, अरे आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, अरे आप जब लोग आगे चले जाएंगे, आपके दोस्त आगे चले जाएंगे, तब आपको कैसे। मैं ये सब चुतिया पाव में बिलीव नहीं रखता। मैं सिंपल बताऊंगा कि आपको गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो खास करके बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहिए। क्यों? देखो, अक्सर क्या होता है कि हम गिव अप किस चीज़ के लिए करते हैं कि चलो मजबूरी आ गई तो बात समझ में आती है कि भाई जिम कर रहे हैं, बट मजबूरी भी आ गई कि भाई मम्मी का ऑपरेशन है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो सारे पैसे खत्म हो गए तो जिम छोड़ना पड़ा, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो जिम छोड़ना पड़ा। वो समझ में आता है मुझे, ठीक है। फैमिली को समझ में आती है वो चीज़ कि वो मजबूरी में छोड़नी पड़ी। बट अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा एंड तुम गिव अप करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, हम गिव अप क्यों करते हैं कि हमें ज़्यादातर मैक्सिमम ऑफ द केस इन जनरल में अगर बात करूँ तो हम गिव अप इसके लिए करते हैं क्योंकि हमको कोई रिजल्ट्स ही नहीं दिख रहे होते। वी आर नॉट एबल टू सी एनी काइंड ऑफ रिजल्ट्स, दैट्स वाई वी गिव अप, ठीक है। एंड अभी कैसा होता है कि हर चीज़ में ना क्विक रिजल्ट्स नहीं मिल सकते भाई। जैसे कंटेंट क्रिएशन हो गया, जिम हो गया, अच्छा करियर बनाना, ये सब ऐसी चीज़ें होती है, अच्छी हेल्थ बनाना, बॉडी फैट को लूज़ करना, ऐसी कई चीज़ें हैं, वो स्किल को डेवलप करना। ये चीज़ें ऐसी है ना जो एकदम क्विक तरीके से नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। तुमको महीनों महीनों उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिजल्ट दिखने के लिए। तुमको अगर मैं खुद की बात करूँ ना, तो 6-7 महीने तक तो मैंने ऐसे ही जिम किया भाई। कोई मेरे को मसल्स ही नहीं दिखते थे भाई। एक मसल का एक छोटा सा मसल तक मेरे को नहीं दिखता था, छोटा सा मसल तक मेरे को नहीं दिखता था। 6-7 महीने मैंने ऐसे जिम करा हुआ है। तुम तो 1-2 महीने में छोड़ दिया। अरे मैं तो 6-7 महीने मैंने किया है जिम, बिना कोई रिजल्ट्स के। बिना कोई रिजल्ट्स के 7 महीने मैंने जिम किया है, समझ रहे हो। बिना कोई रिजल्ट्स के 7 महीने मैंने जिम किया है। फिर उसके बाद फिर कंटेंट क्रिएशन की बात कर लो। 530वीं वीडियो ये मेरी, 530वीं वीडियो ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 530वीं लॉन्ग फॉर्म वीडियो है मेरी। शॉर्ट फॉर्म एक भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसमें। सारी की सारी 530वीं लॉन्ग फॉर्म वीडियो है मेरी, ये वाली। स्टिल मेरे को हर एक वीडियो पे 0 व्यूज़ आए हैं। स्टिल अभी भी मेरे को इस वीडियो पे भी 0 व्यूज़ आएंगे, बट मैं स्टिल गिव अप नहीं करूँगा। सबसे पहली बात तो मुझे क्यों मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे को वीडियो बनाता हूँ ना, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यार व्यूज़ नहीं आते। नहीं, मेरे को बहुत मज़ा आता है। मैं इस चीज़ को बहुत एंजॉय करता हूँ, खुल के एंजॉय करता हूँ। बहुत मज़ा आता है इस चीज़ को एंजॉय करने में। एक सेकेंड ना, मैं बंद कर देता हूँ। खुल के मज़ा आता है मुझे, बहुत एंजॉय करता हूँ इस चीज़ को। ऐसा मेरे को बर्डन से फील नहीं होता। जब भी किसी कैमरा के सामने बात करता हूँ तो मेरा एकदम मन हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है। जो मन में वो चीज़ थी ना, वो मैं बोल देता हूँ कैमरा के सामने। तो इससे क्या हो, दो चीज़ होगी। एक तो मेरे को भी अच्छा लगेगा एंड आपको भी कोई लेसन्स मिलेंगे। 530वीं वीडियो मेरी पिछले 10 महीने से। अभी क्या चल रहा है, जुलाई में 10 महीने हो जाएंगे मेरे को कंटेंट क्रिएशन करते करते। सब में 0 व्यूज़। 10 महीने से कंटिन्यूसली कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं। स्टिल मैं कर रहा हूँ ना, मैं। अब मैं इसके पीछे का तुमको रीज़न बताता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे बहुत मज़ा आता है। दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें जल्दी रिजल्ट्स नहीं दिख सकते। लोग भले ही बोले कि मैंने 1 महीने में इतना कर लिया, 2 महीने में इतना कर लिया, 4 महीने में, 6 महीने में मैंने 100 के फॉलोअर्स लिए। ठीक है भाई, उनकी बात अलग है, वो एक्सेप्शन है। आपकी बात अलग है। उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता होती है। ज़्यादातर तो मैंने यही देखा है कि जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं, वो जब वो न्यू अकाउंट शुरू करते हैं तब ये तो होंगे ही ना भाई, ऑब्वियस सी बात। ये एक चीज़ है। एंड ये चीज़ ऐसी चीज़ें होती है ना जो भाई जल्दी रिजल्ट्स नहीं दे सकते। मैं 10 महीने से कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, 2.5 साल से जिम कर रहा हूँ मैं। बहुत स्लो रिजल्ट्स मिलते जिम में, तो बहुत स्लो रिजल्ट्स मिलते, बहुत स्लो स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, रोज़ वेट्स मार रहा हूँ लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, रेप्स नहीं बढ़ रहे, उल्टे कम हो रहे। समझ रहे हो तुमको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो ये चीज़ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग ओनली। समझ रहे हो तुम मैं चीज़ कहना चाहता हूँ। कंटेंट क्रिएशन हो गया, कोई भी ऐसी स्किल हो गई, उसमें टाइम लगता है। सबसे पहला ये एक रीज़न हो गया। दूसरा है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा होता है,
बट जेन्युइनली कुछ हो रहा होता है। अगर आप वो चीज़ कर रहे हो, तो अगर आप रोज रेगुलरली जिम जा रहे हो, अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अगर मैं अपने खुद की बात कर लूँ, मैं 10 महीने से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, 530वीं वीडियो मेरी। मेरे को पता है कि भले ही मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, बट कुछ ना कुछ तो हो रहा है। व्यूज़ नहीं आ रहे, बट कुछ ना कुछ वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, बट कुछ ना कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है पता है तुमको? कैमरा के सामने मेरा फियर ख़त्म हो गया, मेरी स्पीकिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई, बहुत सारी चीज़ें मेरी इंप्रूव हो गई। समझ रहे हो? तुमको बहुत कुछ हुआ है। ये जो गेस्चर्स तुम देख रहे हो, एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये हाथ के गेस्चर्स मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ, ये वॉइस मॉड्यूलेशन तुमको मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एब्रोज मेरी ऐसे वैसे हो रही है, ये मेरा चेहरा ऐसा वैसा, मेरी मुंडी ऐसे वैसे हो रही है। तो कहाँ से हो रही है सारी चीज़ें? ऐसे रोज़ वीडियोस बना के, तो भले ही मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बट मेरे को पता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर जिम की बात करूँ या कोई भी स्किल की बात करूँ, तो उसमें कैसा होता है कि आप वो सारी चीज़ें करते जाओ, आपके हाथ में बस एक ही चीज़ है, कर्म करना। कर्म का मतलब क्या होता है? कार्य। कार्य का मतलब क्या होता है? वो चीज़ करनी। बॉडी बनानी है तो उसके लिए ज़रूर जिम जाना पड़ता है, अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, बट जेन्युइनली कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर हो रहा होता है। वो मसल बन रहा होता है, बट उसका बनने का स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलेक्शन वहाँ पे, उस मसल को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे मसल को और पुट ऑन करना पड़ता है। मान लो कि मुझे बाइसेप बड़ा करना है, बट वो इतना ज़्यादा उसको स्लो प्रोसेस होता है बढ़ने का। मैंने सुना है कि आधा इंच साल में बढ़ता है, आधे से भी कम। अगर अच्छा खासा एडवांस लिफ्टर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आधे से भी कम बढ़ता है बाइसेप, ठीक है। एंड आधे से भी कम बाइसेप बढ़ता है। समझ रहे हो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मैं तुमको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि उसको ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते रहना पड़ता है, करते रहना पड़ता है। तो वो रिजल्ट का कलेक्शन जब कलेक्ट हो जाता है ना, तब वो सारी चीज़ें जाकर दिखती है। अभी मैं तुमको कैसे समझाऊँ, तो समझ नहीं आ रहा है। अभी मान लो कि फ्लोर पे पानी फैल चुका है, ठीक है, बहुत सारा फैल चुका है पानी। अब मैं उसको पूरा कलेक्ट करके बाल्टी में डाल दूंगा, तो कितना सारा आपको पानी लगेगा? बहुत सारा पानी लगेगा ना आपको। तो मसल्स भी कुछ मुझे ऐसे ही लगता है कि भाई कलेक्शंस, मतलब उस चीज़ को ना बार बार करते रहना पड़ता है। फिर एक पॉइंट आता है, एक थ्रेशोल्ड आता है जहाँ, मतलब मान लो कि ये तुम्हारा मसल है, यहाँ पे तुम्हारा मसल है, ठीक है, ये ठीक है। अभी तुम करते जाओगे, जिम जाते जाओगे, ये क्या है? ये जो चीज़ है, ये क्या है? ये तुम्हारा है रिजल्ट दिखने का एक लेवल। अब तुम्हारा मसल यहाँ पे है, अब तुम करते जाओगे, डाइट अच्छे रखोगे, तो इस थ्रेशोल्ड को पार यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ तक जब पहुँचेगा ना, फिर तुमको यहाँ से रिजल्ट दिखने शुरू होंगे, फिर यहाँ से ऊपर और जाएगा। तो यहाँ ऐसा तुमको मैं समझाना चाह रहा हूँ, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाया।